इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। बहुत ही आसान और साधारण प्रमेय, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, इसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का प्रमेय नंबर 2 थ्योरम 2 को चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। क्या है प्रमेय? प्रमाणित करो कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब क्या होता है। समानांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं समानांतर होते हैं, और समानांतर चतुर्भुज की और एक विशेषताएं होती हैं कि आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में एकदम बैठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब का यूज से हम लोग प्रमेय करेंगे। इसके अलावा समानांतर रेखाओं का जो विशेष गुण है, समानांतर रेखाएं हैं, मान लीजिए दोनों समानांतर रेखाएं हैं और इसको कोई एक लाइन रेखाखंड लाइन सेगमेंट इसको काटता है, तो इसके द्वारा जो एकांतर कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये सब कंसेप्ट भी आपको दिमाग में बैठा के रखना होगा, क्योंकि इस प्रमेय में आपको ये प्रॉपर्टीज लगेंगे। तो इस प्रमेय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बना लीजिए। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज, और जिसके दो विकर्ण पी आर और क्यू एस एक दूसरे को इस तरह से कट कर रहे हैं। किस बिंदु पे? एस क्यू एस या एस क्यू पी आर या आर पी एक दूसरे को टी बिंदु पर कट करते हैं। यहाँ पे देखिए टी बिंदु, यह है टी बिंदु। तो आपको साबित करना है, प्रमाणित करना है, टू प्रूव पी टी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पी टी और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर टी, ये दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब हो गया कि ये पी टी और ये आर टी बराबर होंगे। उसी तरह से एस टी या टी एस बराबर होगा किसका? क्यू टी का या टी क्यू का। ठीक है, ये साबित कर। तो चलिए अब प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में देख लीजिए, पी क्यू समानांतर है एस आर का, और एस क्यू हम लोग क्या लिए? एस क्यू इसका तिर्यक हो गया, तिर्यक ट्रांसवर्सल हो गया। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड से, देखिए एस आर समानांतर है पी क्यू का और एस क्यू इसको कट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण इसको टच कर रहा है, तो ये तिर्यक कोण हो गया। ये वाला तिर्यक इसका, देखिए ये वाला कोण। तो आर एस क्यू और पी क्यू एस एक, तो यहाँ पे आर एस क्यू ये वाला कोण और पी क्यू एस ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए हैं, और ये सब एकांतर कोण है। इस फिगर में आप देख रहे हैं, तो एकांतर हो गए। इसी को अगर मैं छोटा करके लिखूं तो देखिए क्या नाम है? आर एस क्यू को आर एस टी तक मैं लिख सकता हूं, तो मेजर का ही कोण हो रहा है, इसीलिए दैट इज आर एस टी। और पी क्यू एस के जगह में पी क्यू टी तक लिख सकता हूं। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं इसका कारण है, नीचे में देखिएगा, जो त्रिभुज मुझे लेना है उसमें क्यू तक ही, टी तक ही लेना है, इसीलिए मैं इतना ही तक लिख लिया। ठीक, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, अब हम लोग कुछ पी टी क्यू में आते हैं। पी टी क्यू ये वाला त्रिभुज देखिए यहाँ पर, और पी टी क्यू यहाँ पर, और एस टी आर ये ऊपर में एस टी आर को देखते हैं। इसमें देखिए, जब भी हम लोग कोई प्रमाण करते हैं, रूल ऑफ कंग्रेंसी के अनुसार जो नियम है, एस 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 तीन भुजाएं बराबर, एस ए एस दो भुजाएं और एक कोण बराबर,
AAS मतलब दो कोण और एक भुजा बराबर, और एक है हम लोगों के पास RHS राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हाइपोटेनस बराबर होगा, एक साइड बराबर होगा और एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये 4 कंडीशन। तो जैसा आप समझ रहे थे, सर्वांग के नियम के अनुसार ही प्रमेय को साबित करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 3 शर्त, 1 2 3 शर्त में से हम लोग का कौन सा शर्त यहाँ पर लागू होता है। तो हम लोग देख लिए P T Q, इसको कटिंग करके अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम स्पष्ट दिखे। P T Q और S T R, ये 2 त्रिभुज तैयार हो गया, इसमें देख रहे हैं आप। देखिए R S T आप साबित कर चुके हैं पहले ही। तो एंगल R S T ये वाला कोण और P Q T ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, आपने साबित कर दिया। फिर आमने सामने के कोण P T Q S T R ये वाला आमने सामने का कोण, ये दोनों आमने सामने के कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, सम्मुख कोण। फिर देखिए PQ बराबर SR है, समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं तो बराबर हैं। तो इसके बाद आप क्या साबित कर दिए, 3 कंडीशन साबित हो गए, मतलब 2 कोण, यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे एक कोण और यहाँ पे एक भुजा। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे देखकर ये साबित कर दिए कि 2 कोण AAS और एक भुजा। तो आपने बता दिया कि 2 कोण और एक भुजा के द्वारा ये आमने सामने के त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो हम लोग सर्वांगसम के लिए इस तरह से लिखते हैं। तो ये सर्वांगसम हो गया। तो ये त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो आप क्या बोलेंगे, इसके जो भुजाएं हैं, जैसे यहाँ पे PT बराबर RT हो गया, ST बराबर QT हो गया, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गए। तो इस तरह से हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, समानांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण, जो भी विकर्ण है तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो 2 ही विकर्ण होंगे तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्से में काटते हैं। तो सबसे पहले लिख लिए PQR एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण PR और QS एक दूसरे को T बिंदु पर काटते हैं। तो प्रमाणित क्या करना है, PD बराबर RT और QT बराबर ST होगा। प्रमाण में आते हैं, 2 भुजाएं क्या समानांतर है और उसको एक कट करने वाला रेखाखंड SQ है या फिर PR है, किसी एक को ले सकते हैं आप, किसी एक जोड़ा को। फिर आप साबित कर दिए कि RSQ तथा PQS एक अंतर कोण है, तो उसको ब्रेक करके फिर बता दिए छोटा सा। तो फिर आमने सामने के दोनों त्रिभुजों को ले लिए, इन दोनों को सिद्ध कर दिए कि ये दोनों समानांतर त्रिभुज हैं। जब समानांतर त्रिभुज हो गए तो आप साबित कर दिए कि इनके जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगे। तो इस तरह से हम सिद्ध कर दिए कि समानांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टडी पॉइंट।